हेलो फ्रेंड्स। तो जय श्री श्याम बाबा की। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे थे। 10वीं क्लास का जो चैप्टर चल रहा था, हमारा फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला जो चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करते हैं वो पढ़ लिया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, वो था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो आखिर में कितने प्रकार की होती है। तो मैंने उस दिन बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आगे चैप्टर में, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो बेसिकली 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। देखो, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इसमें से पहली जो है वो है, पहली कौन सी है? पहली है संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। दूसरी अपनी आती है वियोजन अभिक्रिया। क्या आती है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। एंड जो तीसरी है वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अभिक्रिया सेम ही है तो मैं सेम लिखता हूं। चौथी है हमारी, चौथी अभिक्रिया जो है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ये 5 प्रकार की होती है। पहली संयोजन, दूसरी वियोजन, तीसरी विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन। और जो पांचवी रासायनिक अभिक्रिया है वो होती है हमारी उपचयन या अपचयन। उपचयन या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, इसके अंदर 5 है। हम इन पांचों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग पढ़ेंगे। तो हम इसमें से पहला प्रकार लेते हैं, जो कि है हमारा कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो मिटा देते हैं इनको। और अब हम पढ़ते हैं हमारे रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रकार है उसकी पहला प्रकार, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन संयोजन अभिक्रिया। देखो फ्रेंड्स, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले तो जो ये शब्द है हमारा, क्या? संयोजन, इसका मतलब क्या होता है? जब तक हमें ये वर्ड नहीं समझ में आएगा, हम नहीं बता सकते कि इसका मतलब क्या है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है संयोजन का मतलब? यानी कि दोनों का मिलन, दोनों का जुड़ना। क्या कहलाता है? संयोजन का अर्थ क्या होता है? यानी जुड़ना या मिलना। ठीक है। तो देखो क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखो। तो संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है कि इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं? मिलके एक एकल उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है मैंने बताया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में तो ये अभिक्रिया क्या करती है, इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक क्या मिलके? अभिकारक, अभिकारक मिलके या मिलकर क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी संयोजन अभिक्रिया। जैसे
दो उत्पाद का दो अभिकारक, दो अभिकारक जैसे कि ए प्लस बी, ये क्या है? अभिकारक है। ये दोनों मिले मिले और क्या बनाया? ए प्लस बी, यानी दोनों जुड़ के क्या उत्पाद बना रहे हैं? ए प्लस बी। तो ये क्या हो गए? हमारे अभिकारक हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गया? हमारा उत्पाद। तो देखो इसको हम अभिक्रिया से कैसे समझते हैं, सुनो। जैसे कि कोयले का दहन, किसका कोयला होता है, उस कोयले को हम जलाते हैं तो क्या होता है? देखो कोयले में क्या होता है? कोयले में होता है कार्बन, कार्बन का सी। कैसा होता है कार्बन? ठोस होता है। तो ठोस के लिए हमने समझा था कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को कैसे हम संतुलित करेंगे। तो कार्बन क्या होता है? ठोस होता है। अब क्या होता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? जलता है। जलता है यानी कि गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। अब दोनों मिलके क्या बनता है? दोनों से मिलके बनता है CO2। क्या बनता है? CO2 एक गैस बनती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनती है। तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये कोयले का दहन वाला जो हमारी किताब में दे रखा है, कोयले का दहन, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कार्बन है वो कोयले में उपस्थित होता है, और कोयला क्या है? ठोस, ठोस है। तो ठोस के लिए हमने S लगाया, और ये G क्यों लगाया? क्योंकि ये गैस है और ये ठोस है। तो जब कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ये हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ा था कि जब कोयला को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये कोयले का रासायनिक गुणधर्म भी था, ठीक है। एक अभिक्रिया क्या हो गई? अब देखो इसको लिख लो फटाफट। फिर सेकंड, सेकंड है हमारी, सेकंड थी हमारी, सेकंड क्या था? सेकंड था पानी का निर्माण कैसे होता है। सेकंड क्या था? पानी का निर्माण या जल का निर्माण। क्या? जल का निर्माण, ठीक है। देखो जल का निर्माण के लिए क्या होता है? जल का निर्माण के लिए क्या होता है? एक H2 होता है, यानी हाइड्रोजन का अणु होता है, प्लस O होता है, यानी ऑक्सीजन का O होता है, ठीक है। यही होता है। अब जो हाइड्रोजन है ये भी गैस होती है, और ऑक्सीजन है ये भी क्या होती है? गैस होती है। तो इसके आगे में दोनों के आगे क्या करता है? कोष्टक में जी लगा देता हूं, ये आपको लगा हुआ ही मिलेगा वहां पे, ठीक है। अब क्या होगा? H2 और O2 मिलेंगे तो पानी का निर्माण होगा। पानी का निर्माण होगा यानी कि दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे 2H2O, 2H2O बनाएंगे, ठीक है। H2O2 नहीं बनाएंगे, यानी इसको मिटा के अगर आप ये करोगे ना H2O2, तो ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड हो जाएगा, जो कि गलत है। ये कैसे होता है? इसके लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। 2 लगाए, अब यहाँ पे 2 लगाया हुआ है तो ये असंतुलन अभिक्रिया है। असंतुलन अभिक्रिया को संतुलन कैसे करना है, ये पीछे वाले वीडियो में जाके देखो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के दो परमाणु पूरे हैं, ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गए। ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी तो ना, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। तो ये अभिक्रिया भी हमारी बैलेंस्ड हो गई। और पानी का निर्माण कैसे होता है? तो पानी क्या बना? एक तरल बना, यानी द्रव बना। तो द्रव के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? L, ठीक है। तो ऐसे हमारा जल का निर्माण होता है। तो ये भी क्या है? देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रही है? पानी। यानी संयोजन का मतलब मैंने बताया था जुड़ना। तो दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं, यानी 2 अभिकारक हो गए। ये दोनों अभिकारक है, दोनों अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं। अगर इसके अलावा और कुछ बनता तो वो अलग हो जाता, फिर जो इसके आगे वाली अभिक्रिया है, ठीक है। तो जल का निर्माण हो गया। अब एक और देख लो, जो बुझा हुआ चूना है उसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है? और एक और एग्जाम्पल है अपना कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaO, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, ठीक है। मिलके क्या बनता है? मिलके बनता है अपना, क्या बनता है? H2O बनता है एक तो, नहीं सॉरी इसमें H2O नहीं बनेगा, इसमें बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी CaO,
कोष्टक में OH और बाहर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो H भी 2 हो गए, यानी 2 बाहर लगाने का मतलब है कि H भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन 1 और 2 है, कैल्शियम का अणु एक ही है, हाइड्रोजन के 2 है, तो हाइड्रोजन के 2 इधर भी आ गए, 2 इधर ऑक्सीजन के भी आ गए। ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये एक हमारा जलीय विलयन बनेगा, जिसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, AQ। ठीक है, अगर जलीय विलयन हो तो हम AQ लगाते हैं, और ठोस हो तो ठोस हो उसके लिए S लगाते हैं, द्रव हो उसके लिए L लगाते हैं, गैस हो उसके लिए G लगाते हैं। तो ये क्या है, ये एक बुझा हुआ चूना है, क्या है, बुझा हुआ चूना है, और ये बिना बुझा हुआ चूना है, और ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारी जो है, इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट से पहले इसके अंदर एक अभिक्रिया एक और आती है जिसको हम बोलते हैं उष्मा-सेप्पी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, इसी का भाग है वो, क्या है वो, उष्मा-सेप्पी अभिक्रिया। उष्मा-सेप्पी अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा-सेप्पी अभिक्रिया का मतलब है, इस अभिक्रिया का मतलब है यानी कि जिनमें उत्पाद के साथ में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, यानी कि क्या बोलते हैं, उत्पाद तो बन ही रहा है, अभिकारक से उत्पाद तो बन ही रहा है, लेकिन बनते टाइम क्या है, उत्पाद के साथ में उष्मा भी जो है वो भी निकलेगी। जैसे इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा ये है कि जिसमें उत्पाद के साथ, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा भी उत्सर्जित होती है, उष्मा-सेप्पी अभिक्रिया कहलाती। यानी उष्मा-सेप्पी का मतलब है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में उष्मा भी उत्सर्जित होती है, उष्मा-सेप्पी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस, यानी कि हम प्राकृतिक गैस, जैसे हम गैस पे रोटी बनाते हैं ना, गैस जलाते हैं, गैस का यूज करते हैं, तो प्राकृतिक गैस है। LPG क्या है, लिक्विड द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो वो एक प्राकृतिक गैस ही हो गई। तो प्राकृतिक गैस वैसे बोलते हैं मीथेन को। तो इसके अंदर एक टॉपिक है, जैसे कि इस क्या है कि प्राकृतिक गैस का दोहन, प्राकृतिक गैस का दोहन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया होगी जैसे कि प्राकृतिक गैस का मतलब है मीथेन ले ले हम, CH4 गैस है, प्लस किसकी उपस्थिति में जलती है, तो कि यह भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। जब ये जलेगी तो क्या होगा, जब ये जल रही है, इसको जला रहे हैं, तो क्या बनेगा, देखो एक तो C है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये मिलके बना लेंगे यहाँ पे CO2। ठीक है, ये हमारा मेन उत्पाद बन गया। CO2 बनाने के बाद में क्या होता है, 6 CO2 बन जाएगी, CO2 बन गई, 6 CO2 नहीं, CO2 बन गई। ठीक है, अब एक उत्पाद और बनता है CO2 प्लस H2O प्लस H2, यानी पानी भी बनता है इसमें, प्लस क्या होगी, उष्मा जो है उत्सर्जित होगी। तीर का निशान अगर ऐसे दिया हुआ है, यानी उष्मा निकल रही है।